हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ कान्हा जी का सबसे प्रिय माखन मिश्री और पंजीरी। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को रात्रि 12 बजे के पूजन में इसी का भोग लगाया जाता है। मैंने गाय के दूध से बना मक्खन लिया है। इसे मैंने घर पर ही बनाया था। मैंने दूध से निकली हुई मलाई को इकट्ठा कर लिया था और उस मलाई को चम्मच से घोलकर मैंने मक्खन बना लिया। इसे सॉफ्ट होने देते हैं, फिर इसे हम बाद में बीट कर लेंगे। पंजीरी बनाने के लिए मैंने ली है थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से मगज, आधी कटोरी काजू बादाम और पौनी कटोरी गेहूं का आटा, 3 छोटे चम्मच बेसन और 2 चम्मच सौंठ, जिसे हम सूंड भी बोलते हैं, आधी कटोरी मखाना और पौनी कटोरी पिसी हुई चीनी और आधी कटोरी सूजी। आटा, सौंठ और बेसन को मिलाकर हमारी 1 कटोरी बन गई और पौनी कटोरी हमारी चीनी हो गई और पौनी कटोरी ही हमने देसी घी लेना है और 2 चम्मच मैंने गोंद लिया है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखें। हमने थोड़ा थोड़ा घी डालते जाना है और सब चीज़ों को भूनते जाना है। काजू और बादाम को हमने 1 मिनट ही भूनना है। अब हमने किशमिश और मगज डाल देने हैं। इन्हें भी हमने 1 मिनट के लिए ही भूनना है। ड्राई फ्रूट्स को इसलिए रोस्ट किया जाता है ताकि पंजीरी लॉन्ग टाइम चल सके। थोड़ा सा घी डालें और मखाने डाल दें और गैस की फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है और मखाने को भी हमने 1 मिनट ही रोस्ट करना है। 1 मिनट में हमारे मखाने थोड़े क्रिस्पी से हो जाएंगे, या इसे हाथ से चेक करके देख लें। ये क्रिस्पी होने चाहिए, तभी ये कूटे जाएंगे। अब गरी को भी हमने वैसे ही करना है। अब घी डाल दें और इसमें थोड़े थोड़े करके हमने गोंद को भूनना है। अब हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। मखाने को हमने धीमी आंच पर ही धीरे धीरे फूलने देना है। मखाने की खिल बन जानी चाहिए, तभी ये क्रंची सा लगता है। अब इसे भी निकाल लें। गोंद को हमने कभी भी इकट्ठा नहीं डालना है, इसे थोड़ा थोड़ा करके ही हमें भूनना है। हमारा गोंद भी अच्छे से फूल चुका है। अब घी डालें। अब हमने इसमें सूजी को डाल देना है। सूजी को हमने ब्राउन होने तक भूनना है। जैसे नॉर्मली हम सूजी का हलवा बनाते हैं, उसी तरह से हमने इसे भूनना है। सूजी भून चुकी है। इसे खुले से बड़े से बर्तन में डाल दें ताकि सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला सकें। इस तरह से हमने सब चीज़ों को भून लिया है। हमारा मखाना और गोंद हाथ से इस तरह से टूट जाना चाहिए। गोंद, मखाना और काजू बादाम को दरदरा सा कूट लें और कढ़ाई में घी डाल दें। अब लास्ट में हमने आटे को भूनना है, इसलिए जितना भी घी बचा था कटोरी में उसे सारा डाल दें और बेसन को भी आटे के साथ मिला लें। सौंठ को हम बाद में डालेंगे, मैं इसके लिए आपको आगे बताऊंगी। आटे को हमने ब्राउन होने तक भूनना है। गैस की आंच को मीडियम ही रखें और इसे लगातार चलाते जाएं। जिन्हें कमर में दर्द और जोड़ों में दर्द रहती है, उन्हें ये पंजीरी ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है। इसे बच्चों और बुज़ुर्गों को ज़रूर खिलाएं। जब हमारे आटे को हल्की सी कसर रह जाए भूनने में, उस टाइम हमने वो 2 चम्मच सौंठ के डाल देने हैं, क्योंकि सौंठ को हमने ज़्यादा नहीं पकाना है। जब हम आटे की पंजीरी में हल्की सी 2 चम्मच सौंठ डालते हैं तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मिनट के बाद आपने गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और अभी कढ़ाई हमारी गर्म है, इसलिए इसे लगातार चलाते जाएं और एकदम से इसे कढ़ाई से निकाल दें। सौंठ की पंजीरी की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे सर्दियों में खाया जाता है। पंजीरी बनाने के लिए हमारी बस इतनी सी मेहनत थी। अब इसे ठंडा होने दें। अब मैं आपको ड्राई फ्रूट्स और आटे का जो कॉम्बिनेशन रहता है वो कितना रहता है, वो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ।
फुल कटोरी हमारी ड्राई फ्रूट्स हो गए। एक फुल कटोरी ही हमारी आटा, बेसन और सौंठ हो गए। आधी कटोरी मखाना और गोंद, आधी कटोरी सूजी और पौनी कटोरी पिसी हुई चीनी। अब हमने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें चीनी मिला लें। ये मेरी डिब्बे में रखी हुई पिसी हुई चीनी थी, थोड़ी सी सेट हो जाती है। इन सबको हमने अच्छे से मिला लेना है। अब हमारी पंजीरी ऑलमोस्ट तैयार ही है। डिब्बे में रखी हुई चीनी थोड़ी सी खट्टी सी हो गई है, इसे अच्छे से मैं हाथ से मैश कर रही हूँ। मैंने 4-5 छोटी इलायची को पीस लिया था, मैं इसे भी डाल रही हूँ। इस पंजीरी को हमने फ्रिज में नहीं रखना है, इसे आप 3-4 महीने तक ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। बस ढक्कन टाइट रखें। हमारी पंजीरी पूरी तरह से तैयार है। अब हम कृष्ण कन्हैया जी के लिए माखन और मिश्री को तैयार कर लेते हैं। माखन को हमने चम्मच से अच्छे से बीट कर लेना है। मैं 1 छोटा चम्मच इसमें पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ, इससे इसमें हल्की सी मिठास आ जाएगी। एकदम इतना फ्लफी सा मक्खन बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें मिश्री डाल रही हूँ, इसे मैंने कुंडी में थोड़ा सा कूट लिया था। अब कान्हा जी को भोग लगना है, तो इसलिए मिश्री तो जरूर डालना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं मक्खन को पूजा की थाली में थोड़ा सा डेकोरेट करके दिखाऊंगी। अब मैं केक क्रीम वाले कोन में इसे भर दूंगी डिज़ाइन देने के लिए। इस तरह से मैंने इसे भर लिया है। आप चाहें तो दूध की थैली को अच्छे से साफ़ कर लें और उसका कोन बना लें, या कोई लिफाफे का कोन बना लें। अब मैं आपको बताऊंगी कि रात्रि 12 बजे के पूजन की थाली को हमने किस तरह से सजा कर रखना है। आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो, इससे थोड़ी सी डिफरेंट सी लुक आती है। मैंने इस तरह से माखन का फूल बना दिया है। अब मैं तुलसी के पत्तों से इसे सजाऊंगी। भगवान जी के प्रसाद में तुलसी के पत्तों को जरूर रखा जाता है। इस तरह से मैंने थोड़ा सा इसे डिज़ाइन दे दिया है। आप इस मक्खन वाली थाली को फ्रिज में रख दें और जब पूजा के लिए 1 घंटा रह जाए तभी इसे बाहर निकालें और इसे पंजीरी से गार्निश कर लें। रात्रि पूजन के लिए इस थाली को आप दिन को ही बनाकर रख लें। अब मैं इसे तुलसी के पत्तों से इसे सजा रही हूँ। तुलसी के पत्तों को कभी भी नाखून, कैंची या छुरी से ना निकालें। इस तरह से हमारा माखन का फूल बनकर तैयार है। मैंने थाली के चारों ओर पंजीरी भी सजा दी है और कुछ मेवा पाक के पीसेस भी मैंने थाली में सजा दिए हैं, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ कल शेयर की थी। मेरी माखन, मिश्री और पंजीरी की रेसिपी बनकर तैयार है। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी को दबाना ना भूलें। घंटी दबाने से आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जल्द ही आपके साथ मिलूंगी कुछ चटपटी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।